हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज रेगर। दिनांक आज होगी है 13/1/2021। कक्षा बीएड सेकेंड ईयर। विषय है संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण अपने सृजनात्मकता की सृजनात्मकता के विकास में एक शिक्षक और एक विद्यालय की क्या भूमिका रहेगी। तो एक सृजनशील व्यक्ति होता है, एक सृजनशील शिक्षार्थी होता है जिसके अंदर कुछ नया काम करना है, कुछ नए विचार, दूरदर्शी भविष्य के लिए सोचना। तो उसको हम एक शिक्षक होने के नाते एक विद्यालय उसका किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, किस तरह से उसको प्रेरणा दे सकता है। कई बार क्या होता है कि प्रेरणा नहीं मिलने के कारण उसकी जो सृजनात्मकता और जो रचनात्मकता उसके अंदर एक भाव है, जो एक विचार है, वो वहां का वहीं दबा रह जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिना सहारे के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। या फिर ऐसा कह सकता है कि सहारा मिलने से वो बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। अच्छे ज्ञान मिलने से वो अच्छा कर सकता था, एक समाज को एक नई पहचान दे सकता था, एक अपने राष्ट्र को नई पहचान दे सकता था। लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करने के कारण, उसको नई जानकारी नहीं देने के कारण, उसको शैक्षणिक हो चाहे किसी भी तरह से उसको सपोर्ट नहीं करने के कारण उसकी जो विचारधारा होती है वो वहीं दबी रह जाती है। और जो उसने वो चीज सोची है, जो करना चाहता है, उसको वो ड्रॉप कर देता है या छोड़ देता है। इसलिए एक शिक्षार्थी को विद्यालय में शिक्षक की और एक महाविद्यालय, एक विद्यालय की उसको बहुत ही सपोर्ट की जरूरत होती है। और हमें उसको एनर्जी देनी है, हमें उसको किस तरह से एक मार्गदर्शन देना है, उसको सलाह देनी है, उसको अच्छे विचार देने हैं, अच्छे ज्ञान देना है, जिससे वो अपने ज्ञान को और डेवलप कर सके और विकास कर सके और अपनी नई विचारधारा को एक रास्ता दे सके, मतलब एक ही अपने कार्य में और प्रगति कर सके। तो आज हम ये देखेंगे कि सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय की भूमिका। सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय की भूमिका, एक विद्यालय क्या रोल प्ले कर सकता है, एक विद्यालय क्या साथ दे सकता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट की बात सुनो। विद्यालय का आंतरिक पर्यावरण सृजनात्मक उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जो विद्यालय का वातावरण बोलो या पर्यावरण बोलो, आंतरिक व बाह्य बाहर का सृजनात्मकता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी उसको पढ़ते विद्यालय में पढ़ते उसको बोले कि हर ऐसा वातावरण उसके चारों तरफ होना चाहिए, ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें होनी चाहिए जिससे वो संपर्क में रहकर सीख सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने ज्ञान को और विकास कर सके। मैंने कई बार बोला है कि अनुभव होता है, अनुभव ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर व्यक्ति के पास में अनुभव नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अनुभव से नया अनुभव प्राप्त करता है, फिर नया अनुभव प्राप्त करता है। इस तरह से वो एक नई सोच लेकर
अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो विद्यालय में ऐसी चीजों को, ऐसी पद्धतियों को, ऐसी मतलब कि संसाधनों का होना जरूरी है, जिससे सृजनात्मक या रचनात्मक व्यक्ति या शिक्षार्थी उसको देखकर, उनको पढ़कर अपने अंदर विकास कर सके। दूसरा है, शिक्षक तथा छात्रों के मध्य मधुर व पारिवारिक संबंध होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक व छात्र के मध्य मधुर संबंध होने चाहिए। मधुर संबंध या पारिवारिक संबंध होने चाहिए। पारिवारिक संबंध होने चाहिए। तीसरा है, यानी एक बालक और एक गुरु के बीच में पिता पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ में व्यवहार करता है, उसके साथ में बातें करता है, उसके साथ में वार्तालाप करता है, उसके साथ में जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही एक स्टूडेंट, एक शिक्षार्थी के बीच में एक शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। और एक शिक्षार्थी का शिक्षक के प्रति भी व्यवहार वही होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर मधुर संबंध होंगे, तभी वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की तकलीफों को, एक दूसरे के ज्ञान को समझ पाएंगे। विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है, विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में अनुशासन होना जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो वो शिक्षार्थी जो एक प्रतिभाशाली होते हैं, जो एक ज्ञान प्राप्त करने में मतलब है कि विश्वास रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। उनके मतलब है कि दूसरे बच्चे जो बदमाश बच्चे होते हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ में रहकर वो अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकता है और विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए एक विद्यालय में अनुशासन का होना जरूरी है। चौथा है, सृजनात्मक बालक को स्वतंत्र कार्य करने की अवसर प्रदान करनी चाहिए। सृजनात्मक बालकों को स्वतंत्र कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यालय परिवार में मधुर संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय परिवार में मधुर संबंध होने चाहिए। छठा है, भले कि अपने विद्यालय में हम जो भी कार्य कर रहे हैं या आपसी एक बच्चों के साथ में, एक बच्चों का शिक्षकों के साथ में, एक शिक्षक का शिक्षकों के साथ में, शिक्षकों का अपने प्रधानाचार्य के साथ में, सभी एक परिवार के जैसे संबंध होने चाहिए। सभी एक दूसरे की केयर करें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, तभी वो एक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, शिक्षार्थी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है।
शिक्षक सृजनात्मक साहित्य का अध्ययन करें। शिक्षक सृजनात्मक साहित्य का अध्ययन करें। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये थे अपने सृजनात्मक विकास में विद्यालय की भूमिका। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।